तो अच्छा। देखिए हम लोग तो छापेमारी काहेला करते हैं, ऐला करते हैं कि बीजेपी के जो विपक्ष के नेता हैं उसका चेहरा धूमिल कर दें, जनता के बीच भर दिन मीडिया चलाएगा, अब मीडिया चलाने के बाद उसका चेहरा हो जाएगा धूमिल, आएगा कौन? मोदी जी। तो ये हम लोग का प्लान है। क्या करें सर, पहले की भी सरकार में करते थे, अभी के भी सरकार में कर रहे हैं। हम लोग का तो रोजी रोटी है ना, कब तक काफी कीजिएगा? पेट का सवाल है। कब तक कीजिएगा? लालू यादव के पूरे परिवार को पहले जो है वो काहे कि डरता नहीं है, ये डरे, इसको दबाना बहुत जरूरी ना है। 32-35 अगर तेजस्वी यादव जो है बीजेपी से बातचीत करना शुरू कर दे, सरकार में बने के हो कर जाए, लेना चाहिए। हम ऑफिसर हैं लेकिन हम कह रहे हैं कर लेना चाहिए। छापा पर मार उड़ के आते हैं तब मीडिया से बातें नहीं करते हैं कि क्या मिला, क्या कुछ मिलेगा तो ना ब्रीफ करेंगे भाई, जो बात करते हैं कुछ मिले नहीं करता है तो ब्रीफ क्या करेंगे तो हम? सारा दिन अंदर बैठ के करते क्या है आप लोग? 2 टाइम नाश्ता होता है, 1 टाइम खाना होता है, बातचीत होता है, कुछ मिलेगा तो ना ब्रीफ करेंगे। लिस्ट है विपक्षी नेताओं पर। विपक्षी नेताओं पर? हाँ, इनके यहाँ छापा मारना, बड़ी प्रेशर, ऊपर से चुनाव आ रहा है ना, बहुत प्रेशर है। अच्छा। तो सब लिस्ट चेक हो रहा है। इसमें तेजस्वी यादव का हो गया, उनकी तीनों बहन के यहाँ छापेमारी हो गई। तेजस्वी यादव सब रैली करता है तो छापा मराएगा ना जी। जो शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए ना, तो उन पर जो भी करप्शन का चार्ज वो खत्म हो चुका है। अच्छा। और वहाँ पे एक और नेता थे मुकुल राय, उनका भी खत्म कर दिया गया है। वो भी बीजेपी में थे, अब आ रहे हैं टीएमसी में। टीएमसी में जब वो आ जाएंगे और आ गए हैं तो अब उन पर फिर से केस चलेगा। हार्दिक पटेल का भी था, लेकिन देखिए वो बीजेपी गुजरात में शामिल हो गया बीजेपी में, तो उसका भी नाम कटा गया। यहाँ देखिए कन्हैया कुमार का था, उसका भी नाम जो है अब बोल्ड कर दिया गया है। तो अभी तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मामला में उसको देख लिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में चुनाव है, कमलनाथ पर छापेमारी होगा, अब देख लीजिएगा कमलनाथ के सारे आदमी पर। फिर आपका छत्तीसगढ़ में चुनाव है, भूपेश बघेल के यहाँ, भूपेश बघेल जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके यहाँ भी छापेमारी होगा। उसके अलावा आपका जो राजस्थान है, सचिन पायलट नहीं तो अशोक गहलोत के बेटा से पूछताछ होगा। चुनाव है सर, इस सबका पहले से लिस्ट तैयार है, आप टेंशन मत लीजिए, सबका जो है ना बदला लिया जाएगा। कर्नाटका में हम हारे ना जी, बीजेपी हारी कर्नाटका में, 22-25 को विधायक तोड़ दिए हम लोग। महाराष्ट्र में उपाय था, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो है 40-50 विधायक अपने पास रख लिए, 40 विधायक, धीरे धीरे सब आ गया। तो जहाँ नहीं रहता हम लोग कौन दिन काम आएंगे? जिस दिन सरकार कुछ नहीं कर पाती, केंद्र सरकार, उस दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है ना, हम लोग पीछे से सरकार के साथ हैं। अच्छा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी हम पटना के ईडी कार्यालय में आए हैं और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष के नेताओं पर ईडी का छापा पड़ रहा है। इनकम टैक्स हो, आईटी हो और सीबीआई हो, वहीं हम हर कार्यालय में जो भी केंद्र सरकार के कार्यालय है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सभी के कार्यालय में जाकर के हम सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं पर क्या। देखिए अभी हम ईडी कार्यालय के पास हैं और ये जो है दफ्तर ईडी कार्यालय है। हमारे साथ में पत्रकार और बहुत सारे लोग थे, जब बात कर रहे थे कि ईडी कार्यालय में जो है पत्रकारों की एंट्री नहीं हो रही है, पत्रकार कोई सवाल नहीं पूछ कर सकते हैं, क्योंकि जब ईडी और इनकम टैक्स या सीबीआई अपना काम करके जब शाम को बाहर निकलती है तो मीडिया को ब्रीफ नहीं करती है। ऐसे में हमारे साथ में एक ईडी के अफसर हैं, सनी जी हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? लिस्ट है। किस चीज का लिस्ट है? लिस्ट है विपक्षी नेताओं पर। विपक्षी नेताओं पर? हाँ, इनके यहाँ छापा मारना, बड़ी प्रेशर, ऊपर से चुनाव आ रहा है ना, बहुत प्रेशर है। अच्छा। तो सब लिस्ट चेक हो रहा है। इसमें तेजस्वी यादव का हो गया, उनकी तीनों बहन के यहाँ छापेमारी हो गई। तेजस्वी यादव सब रैली करता है तो छापा मराएगा ना जी। तो ये हो गया। अब तेजस्वी यादव के ससुराल पर भी छापेमारी हम लोग करेंगे, मतलब हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा मीसा भारती का हो गया है, फिर और बहुत सारे लोग हैं। अभी बिहार में यहीं तक है, नीतीश जी को नहीं छूना है, उनसे थोड़ा संबंध ठीक रखना है। अभी क्या है, पलटते रहते हैं, पलट जाएंगे तो सर ऊपर से ऑर्डर जो है सर वही ना हम लोग करते हैं। इसमें शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है, कलकत्ता वाले, बंगाल वाले, तो अब बीजेपी में शामिल हो गए ना। तो में है, तो हटा काट दिया गया है। यहाँ देखिए ना रेड लगा हुआ है ना, वो हटा दिए हैं। अच्छा। जो शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए ना, तो उन पर जो भी
करप्शन का चार्ज वो खत्म हो चुका है। अच्छा। और वहाँ पे एक और नेता थे मुकुल राय, उनका भी खत्म कर दिया गया है। वो भी बीजेपी में थे, अब आ रहे हैं टीएमसी में। टीएमसी में जब वो आ जाएंगे और आ गए हैं तो अब उन पर फिर से केस चलेगा। यहाँ देखिए अजीत पवार का भी नाम था, लेकिन अजीत पवार रातों रात सरकार बना लिए देवेंद्र फडणवीस से, तो उनका भी नाम कट गया था, लेकिन फिर नाम दे दिया गया है। शरद पवार से जल्दी पूछताछ होगा। अच्छा, शरद पवार से भी पूछताछ होगा। भाई सारा नेता का लिस्ट है। हार्दिक पटेल का भी था, लेकिन देखिए वो बीजेपी गुजरात में शामिल हो गया बीजेपी में, तो उसका भी नाम कटा गया। यहाँ देखिए कन्हैया कुमार का था, उसका भी था, उसका भी नाम जो है अब बोल्ड कर दिया गया है। तो अभी तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मामला में उसको देख लिया जाएगा। अखिलेश यादव पर यूपी वाला अखिलेश यादव में गलती हो गया ना। हम लोग को चुनाव में जो है ना, कन्नौज में हम लोग को करना था बीजेपी अखिलेश यादव के आदमी पर छापेमारी, लेकिन हम लोग जो है वो बीजेपी के नेताओं पर कर दिए, तो गलती हो गया। जो 4-5 दिन नोट गिना रहा था ना, वो बीजेपी का ही नेता था, तो बड़ी हम लोग डांट सुने हैं। ठीक है, गड़बड़ा गया ना। हाँ गड़बड़ा गया, रिकॉर्ड नहीं ना हो रहा है। नहीं रिकॉर्ड नहीं। हाँ, तो हम लोग गड़बड़ा गए थे, तो अब इसको ठीक कर दिया गया है। और सारा नेता कन्नौज में जो छापेमारी हुई थी, आप लोग अखिलेश यादव के नेताओं पर छापेमारी करने गए थे, लेकिन छापेमारी गलती से हो गया। आपका मन नहीं था ना? नहीं, गलती बीजेपी के नेताओं पर छापेमारी कर दी है, तो साहब से बड़ी बात सुने हम लोग। हाँ, अच्छा। देखिए हम लोग तो छापेमारी काहेला करते हैं, ऐला करते हैं कि बीजेपी के जो विपक्ष के नेता है उसका चेहरा धूमिल कर दे। जनता के बीच भर दिन मीडिया चलाएगा, और मीडिया चलाने के बाद उसका चेहरा हो जाएगा धूमिल। आएगा कौन? मोदी जी। तो ये हम लोग का प्लान है। क्या करे सर, पहले की भी सरकार में करते थे, अभी के भी सरकार में कर रहे हैं। हम लोग का तो रोजी रोटी है ना, काफी पेट का सवाल है। कब तक कीजिएगा सर? जब तक सिस्टम सस्ता नहीं बदलेगा तब तो करना पड़ेगा ना। बिहार में तो कोई असर नहीं पड़ता है, आरजेडी को फिर से तो बहुमत मिल ही जाता है। मिल जाता है, लेकिन हम लोग पूरा बदनाम करे हैं कि नहीं किए हैं? अब बताइए, हम असर नहीं ना पड़ता है। असर नहीं पड़ता, अभी असर पड़ा है। जनता के बीच में असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जनता का नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हम लोग को तो ऊपर से ऑर्डर है, नहीं करेंगे तो आप समझ रहे हैं ना, ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हर हाल में हम लोग को खुश करना होता है। ठीक है, अभी देखिए ईद जो है लिस्ट आया है नीचे वाला, ये मध्य प्रदेश में चुनाव है, कमलनाथ पर छापेमारी होगा। अब देख लीजिएगा, कमलनाथ के सारे आदमी पर। फिर आपका छत्तीसगढ़ में चुनाव है, भूपेश बघेल के यहाँ, भूपेश बघेल जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके यहाँ भी छापेमारी होगा। उसके अलावा आपका जो राजस्थान है, सचिन पायलट नहीं तो अशोक गहलोत के बेटा से पूछताछ होगा। चुनाव है सर, ये सबका पहले से लिस्ट तैयार है, आप टेंशन मत लीजिए। सबका जो है ना बदला लिया जाएगा। अभी सब विपक्ष का ही होगा, अभी सत्ता पक्ष में कोई नहीं मिला। शुभेंदु अधिकारी सब महान आदमी है, आपको नहीं बुझाएगा। माइकवा लेने से कुछ थोड़ी हो जाता है। मुकुल राय भी, हाँ भाई, मुकुल राय सब महान आदमी है, सब भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी लोग विपक्ष में। पहले तो शुभेंदु अधिकारी पर बहुत बड़ा एकदम छापा पड़ता था, पूरा नाम कितना है उनका। हम पहले होता था, बीजेपी में आइए, आपका भी हो जाएगा, आपको भी एडिटर बनाना है। 2000 के नोट में चिप दिखा दीजिएगा, मोदी जी का तारीफ कर दीजिएगा, आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा। एक दिक्कत ये है ना कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड तो हम भूल ही गए। झारखंड में तो मारना था छापा, ऐसा वहाँ खेले कर दिया वहाँ का सीएम ना। हालांकि हम लोग लगे हुए थे पूरा छापेमारी में, हेमंत सोरेन ना। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसा सीएम खेले कर दिया कि हम लोग को कोई बुझा ही नहीं रहा है। तो ये भी वहां से मना है कि वहां कुछ नहीं करना है। लालू यादव के पूरे परिवार को पहले जो है वो कहा कि डरता नहीं है, ये डरे, इसको दबाना बहुत जरूरी ना है। 32-35 अगर तेजस्वी यादव जो है बीजेपी से बातचीत करना शुरू कर दे, सरकार में बने के हो कर लेना चाहिए। हम ऑफिसर हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कर लेना चाहिए। अगर परेशान तेजस्वी यादव को बीजेपी से परेशान नहीं होना तो कर लेना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अमित शाह से जाकर के बात कीजिए, अपने सरकार से बात कीजिए। ठीक है, और विपक्षी नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि मौजूदा दौर में भैया अगर कुछ भी बोलिएगा, इनकी गलती क्या है? इनकी गलती यही है कि वो गठबंधन कर ली नीतीश से। इनकी गलती यही है कि वो सरकार को काउंटर करते रहते हैं। भाई चुप रहिए ना, जैसे सब लोग चुप है, आप काहे बोल रहे हैं? अच्छा, ये बात बताइए ना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तो कह रहा है जनता की नया उपाय है। नया उपाय है तो हम लोग भी तो ठीक है। अब कर्नाटका में उपाय था, कर्नाटका में हम हारे ना जी, बीजेपी हारी कर्नाटका में, 22-25 को विधायक तोड़ दिए हम लोग। महाराष्ट्र में उपाय था, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो है 40-50 को विधायक अपने पास रख लिए, 40 विधायक। धीरे धीरे सब आ गया। तो जहाँ नहीं रहता हम लोग कौन दिन काम आएंगे? जिस दिन सरकार कुछ नहीं कर पाती, केंद्र सरकार, उस दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है ना, हम लोग पीछे से सरकार
के साथ हैं। अच्छा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए। अभी आप लोग आरोप लगा रहे थे मीडिया ब्रीफ करने का, कुछ हाँ, एक और सवाल तो छूटिए गया कि छापा पर मार उड़ के आते हैं तब मीडिया से बातें नहीं करते हैं कि क्या मिला क्या। कुछ मिलेगा तो ना ब्रीफ करेंगे भाई। जब बात करते हैं कुछ मिले में नहीं करता है तो ब्रीफ क्या करेंगे तो हम? सारा दिन अंदर बैठ के करते क्या है आप लोग? 2 टाइम नाश्ता होता है, 1 टाइम खाना होता है, बातचीत होता है। कुछ मिलेगा तब ना ब्रीफ करेंगे। हम लोग तो खाली औपचारिकता पूरा करना है, आना है, मीडिया में खबर चलना है। अब लोगों में परसेप्शन बनाना है कि देखिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगी और कुछ मिलता नहीं है बॉस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का भी ऊपर से प्रेशर है, आप लोग समझा कीजिए। कुछ मिलेगा तब ना। अभी देखिए चुनाव आ रहा है 25 और 24 बढ़ गया होगा ना। कमा बढ़ गया है। लिस्टवा देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। लेफ्ट वेफ्ट वाला का कोई नहीं मिलता है, नहीं तो उन लोग को भी छापेमारी मारते हैं हम लोग। लेकिन लेफ्ट वाला कुछ पैसे नहीं उन लोग के पास, इसलिए कुछ नहीं बुझाता हम लोग। अभी कांग्रेस को लेना है, आरजेडी को लेना है, अखिलेश यादव बड़ी फड़फड़ा रहा है, उसको भी लेना है। मायावती को हम लोग कुछ किया तक जी? मायावती को किए कुछ? कोई बोलेगा? असदुद्दीन ओवैसी को कुछ किए हम लोग? किए नहीं ना किए? कहा नहीं करते उन लोग के पास पैसा नहीं है कि? पैसा है लेकिन लोग चुप है। जो बोलेगा वो पकड़ाएगा। हम बोलिए आज तक मायावती पर हुआ छापेमारी? नहीं हुआ ना। असदुद्दीन ओवैसी पर हुआ? नहीं हुआ ना। किस पर हो रहा है? जो बोल रहा है। तो अब भाई आप समझिए सिस्टम। अब इसको रिकॉर्ड करके मत चलाइएगा। चलिए, तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी सनी जी थे जो कि ईडी अफसर के रूप में हमसे बात कर रहे थे। और ये वीडियो जो है पूरी तरह से काल्पनिक है, ना ही ये ईडी कार्यालय है और ना ही हमारे साथ जो बात कर रहे थे वो ईडी के अफसर थे, वो हमारे सहयोगी सनी जी थे। बहरहाल आपको हमारे बातचीत कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।